300 परिवारों के पलायन ने तूल पकड़ लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार पलायन पर संज्ञान ले। पूनिया विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। पूनिया टोंक के मालपुरा में 300 परिवारों के पलायन का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को पलायन पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि लोग शांति से रह सकें। की बात है कि जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है और अभी जो हुआ है वो तो बहुत चौंकाने वाला भी है और एक तरीके से व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि ये पाकिस्तान और तालिबान नहीं है कि जहां किसी तरीके से हिंदू महफूज नहीं हो। उनको लगभग 300 परिवारों को वहाँ पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा और अंततः न्याय के लिए उनको अपने घर पे पोस्टर चस्पा करने पड़े। गंभीर मसला है और सरकार में यदि गैरत और ईमान है तो उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और खासतौर पर जो राज्य की सरकार सुरक्षा की सद्भाव की बात करती है और मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद की जाती है, तो ये कोई सामान्य मसला नहीं और एक इंसिडेंट नहीं है। नई दुनिया बसाने की चाहत में लोग पुराने घर की दहलीजों को सूना छोड़ देते हैं, लेकिन घर छोड़ना जब मजबूरी बन जाए तो शासन प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए। लेकिन टोंक के मालपुरा में ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए हिंदू और जैन परिवार पलायन को मजबूर है। वहीं प्रशासन पलायन की बात से इनकार कर रहा है। घर के बाहर चस्पा पोस्टरों से आबादी के एक बड़े तबके की बेबसी बयां हो रही। ये इबारतें जिम्मेदारों से फरियाद कर रही, हमारी गुहार पर गौर कीजिए वरना हम अपनी ही जमीन पर मुहाजिर हो जाएंगे, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएंगे। हमारे बच्चे हमारी शिक्षा वगैरह का क्या होगा? वो क्या है भाई, हमारे साथ ऐसी समस्या हो गई कि ये जो हमें ये सामने कोई कॉर्नर वाला जो मकान है वो वो मुसलमानों को बेच चुके हैं और सामने वाला भी बेचने को तैयार है। फिर हमें तो यहाँ मजबूर बस यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ असुरक्षा महसूस कर रहे हैं इस वजह से, इन लोगों की वजह से। अगर वार्ड नंबर 12 और 21 के लोग पलायन करेंगे तो वार्ड नंबर 19 और 20 के लोग भी पलायन की स्थिति में आ जाएंगे। मालपुरा के बाशिंदों के डर की ठोस वजह है क्योंकि इन लोगों ने सांप्रदायिक दंगों का दंश झेला है। आगे की कहानी आंकड़ों की जुबानी। 1952 के सांप्रदायिक दंगे में 2 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए, कई परिवार बेघर हो गए। 1992 में फिर दंगा हुआ, दोनों ही समुदाय के 25 लोगों की मौत हुई। महीनों तक कर्फ्यू के हालात बने रहे। साल 2000 में भी दंगा हुआ जिसमें 13 लोग मारे गए। 2016 में ISIS और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हुई। 36 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया। 21 लोग तब गिरफ्तार किए गए थे और 15 लोग आज तक फरार हैं। 2018 में कांवड़ियों पर हमला किया गया। 2 दर्जन से ज्यादा कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि साल 2019 में दशहरा यात्रा पर पथराव किया गया था। इससे इतना पीड़ित हो गया कि हमें वहाँ रहना मुहाल हो गया। हम इतने असुरक्षित अपने आप को महसूस करने लग रहे हैं कि हमें वहाँ से मजबूरन पलायन करना पड़ेगा। यदि सरकार ने इस व्यवस्था को नहीं रोका, इस मकान को खाली नहीं कराया, भविष्य में होने वाली इस बॉर्डर लाइन की, इस हिंदू मुस्लिम बस्तियों के नज़दीक मकानों की रजिस्ट्री में प्रतिबंध नहीं लगाया, तो मजबूरन हिंदू समाज को पूरा का पूरा खाली होना पड़ेगा। हिंदुओं का आरोप है कि मुस्लिम समाज के लोगों की वजह से हिंदू और जैन समाज के लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। अब तक 600 से 800 परिवार पलायन भी कर चुके हैं। कि हमारे बच्चे बच्ची यहाँ पर रहते हैं, हम लोग बाहर चले जाते हैं, अपने ऑफिस में चले जाते हैं, अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। उसके बाद में हमारे बच्चे बच्चियों का, हमारी महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो कोई भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी होते हैं, आवारागर्दी करते रहते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता प्रशासन। एक तरफ जहां लोग पलायन को मजबूर हैं, तो वहीं प्रशासन आरोपों को सिरे से नकार रहा है। पूर्णतया मिथ्या, निराधार और भ्रामक खबर है। वहाँ पे कोई भी असुरक्षित नहीं है। एडिशनल एसपी जी है, डिप्टी एसपी जी है और टोंक के लोग इतने, ये कोई टोंक ऐसा जिला नहीं है और मालपुरा ऐसी जगह नहीं कि लोगों को असुरक्षित रहना। यहाँ के लोग बड़े मजबूत हैं और लोग बड़े सशक्त हैं और यहाँ पे अच्छा आपस में दोनों ही समुदायों में प्रेम और भाईचारा है।
लेकिन जिन लोगों ने इस तरह की अफवाह फैलाकर एक जो गंदगी फैलाने की कोशिश करी, उनके खिलाफ हम 108 में इस्तगासा भी पेश किया और उनके खिलाफ हम मजबूती से और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। एसपी साहब के दावों के उलट पीड़ित विरोध प्रदर्शन कर सुरक्षा की गुहार लगा रहे। हर दिन अलग अलग वार्ड के बाशिंदे जिम्मेदारों को ज्ञापन भी दे रहे, जिससे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। उसको बढ़ाया जाकर प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में भी वो छात्रवृत्ति दी जाए। ऐसे जवानों की, छात्रों की मांगों को लेकर हम 13 तारीख को राजस्थान की विधानसभा को घेरने वाले थे, लेकिन सरकार ने षड्यंत्र रचकर कोरोना की आड़ में गाइडलाइन जारी कर दी, जिसके कारण हम बड़े पैमाने पर जो घेराव करने वाले थे, कोई हजारों की तादाद में 70-80 हज़ार लोग राजस्थान के चहुं और कोने से आने वाले थे, वो उसके देखते हुए सरकार ने ये कदम लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी हम 13 तारीख को आंदोलन करेंगे। ये हमारी मांगे हैं जो माननीय पीसीसी चीफ को हमने दे दी है। एक मांग प्रमुख इनकी है, अभिभावकों के नाम से विगत 18 महीने से राजस्थान के 1.25 करोड़ अभिभावक सड़कों पर बार बार आ रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार कोई भी हमारी मांगे मुखरता से सीरियस नहीं ले रही है। इन सब चीज़ों को लेते हुए किरोड़ी लाल जी ने कहा है 13 तारीख को हम लोग विधानसभा घेराव के लिए सुनिश्चित हैं, क्योंकि जो फीस की टीस है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो निर्णय सुनाया है, SLFC भी जो बातें ये कर रहे हैं, 15% जो देखा जाए ओवरऑल हिंदुस्तान में जितने भी ऑनलाइन क्लासेस लिए जा रहे हैं उनके चार्जेस 15 से 20 हज़ार रुपये हैं। उस हिसाब से हम लोगों ने 15% अध्यादेश लाकर सरकार से निवेदन किया है कि अध्यादेश लाकर इसको लागू किया जाए। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की बंद नहीं होनी चाहिए, जिसको भी लगातार मनमानी पूंजीपतियों के द्वारा जो की जा रही है स्कूलों के द्वारा, वो ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी बंद कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए 13 तारीख को विधानसभा घेराव के लिए तो बेरोजगारों के मामले में चर्चा के लिए राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पीसीसी चीफ से मिले हैं। विभिन्न भर्तियों और बेरोजगारों पर मंथन किया है, उनकी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। छात्रों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। भर्तियों से जुड़े मामले और बेरोजगारों की लगातार धरने प्रदर्शन में जो मांगे सरकार से की जाती है, उनको लेकर भी किरोड़ी मीणा ने गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मुलाकात की, बातचीत की। और ये गोविंद सिंह डोटासरा और सांसद किरोड़ी मीणा की मुलाकात की तस्वीरें जब ये मिलने के लिए पहुंचे थे। हालांकि इससे पहले भी किरोड़ी मीणा कई मांगों को लेकर जो है वो डोटासरा के साथ मुलाकात कर चुके हैं। जो है वो जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये कहा गया है कि कोरोना में भीड़ भाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन उसके बावजूद भी किरोड़ी लाल मीणा ने ये साफ तौर पर कहा है कि बावजूद इसके 13 सितंबर को वे ये अपना जो ऐलान उन्होंने किया है, जो आंदोलन का ऐलान किया है, वो आज जारी रहने वाला है। आज बेरोजगारों का आंदोलन भी जो है वो प्रदेश में जयपुर में यहाँ पर आयोजित की जा रहा है, जिसमें कि तमाम जो अलग अलग भर्तियों से पहुँचे हुए अभ्यर्थी हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते की बात हो या फिर तमाम भर्तियों की बात हो, जो कि लंबे समय से नई भर्तियों की मांग जो अलग अलग विभागों के द्वारा वो की जा रही है, तो साथ ही में जो भर्तियां अटक गई है किसी न किसी वजह से, भले ही वो कोर्ट के पचड़े से उलझी हो या फिर प्रशासनिक भर्तियां हो, प्रशासनिक कारणों से उलझी हो, उन भर्तियों को यहाँ सॉल्व कराने की मांग यहाँ रखी है। इसी के साथ में जो सांसद किरोड़ी लाल मीणा है, उन्होंने अभिभावकों का पक्ष भी यहाँ पर उठाया है। उन्होंने यहाँ पर पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात करके ये साफ तौर पर उनसे कहा है कि जो
अभिभावक लंबे समय से अलग अलग निजी स्कूलों के बाहर में प्रदर्शन करते रहते हैं, उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फीस एक्ट की जो पालना है वो ठीक तौर पर यहाँ नहीं हो रही है, उसे लेकर के भी यहाँ पर जरूर ध्यान देना चाहिए। यहाँ बड़ी तादाद में जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अभिभावकों से भी यहाँ पर हमारी बात हो सके और मैं उनसे जान सकूंगा किस तरह से आज आप लोगों ने यहाँ पर अपना मुद्दा रखा है। किरोड़ी लाल जी ने भी आपकी बात को रखा है प्राथमिकता में, किन किन विषयों पर आपकी बात हुई है? साहब, हम लोग के 8 मांग पत्र है, 10 बिंदु है जिसके ऊपर हम सरकार से अपना डिमांड रखे हैं। पहला बिंदु है कि कोरोना काल में जो परिस्थितियां बनी हैं अभिभावकों के साथ, वो उसके हिसाब से 15% अध्यादेश लाकर सरकार ऑर्डिनेंस पास करे विधानसभा में, और विधानसभा में ऑर्डिनेंस पास करके इसको लागू करे 15% फीस का। दूसरी चीज़ रखी है कि ऑनलाइन क्लासेज, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में लिखा है कि ऑनलाइन क्लासेज, क्योंकि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसकी ऑनलाइन क्लासेज नहीं बंद होनी चाहिए। अगर ये बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि ये सिर्फ कमाई के लिए, धंधे के लिए स्कूलें शिक्षा को चला रखे हैं। तो तमाम जो अभिभावक हैं वो भी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मिले हैं और उन्हें अपना जो मांग पत्र है, वो ज्ञापन है, वो यहाँ पर दिया है। इसी के साथ में जो सांसद किरोड़ी लाल मीणा अभी भी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं और जिन्होंने कि अपनी न सिर्फ अभिभावकों की बल्कि विद्यार्थियों की, बेरोजगारों की मांगों को भी उठाया है। साथ में सरकार को ये कहा है कि अगर इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है तो वे कड़े आंदोलन के रूप में यहाँ पर सामने आएंगे। और क्योंकि वे अलग अलग मामलों को लेकर के पहले भी कई विद्यार्थियों के साथ में रहे हों या फिर अभ्यर्थियों के साथ में रहे हों, उनकी मांगों को उठाते रहे हैं, इसी लिहाज से आज वे फिर से यहाँ पर आए थे। उनके साथ में कई छात्र नेता भी मौजूद थे। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी एक जानकारी दी थी जिसमें कि कई जो छात्र नेता थे, कई विद्यार्थी थे और अभिभावक और स्कूल संचालक, इवन स्कूल संचालकों का भी जो मुद्दा है किरोड़ी लाल मीणा ने यहाँ पर उठाया था। और उसके बाद में यहाँ पर आज पीसीसी चीफ से मुलाकात की है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से भी उनको आश्वस्त किया गया है कि जो बेरोजगारों की जो तमाम भर्तियां हैं उसे लेकर के सरकार पर्याप्त ध्यान दे रही है। किसी वजह से अगर अटकी हुई है तो उन्हें भी दुरुस्त करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही है। भले ही वेटिंग में रहे अभ्यर्थी हों, जो कि शिक्षा विभाग में एक लंबे अरसे से जो है डिमांड की जा रही थी कि जो अभ्यर्थी वेटिंग में चल रहे हैं उनको SLP वापस लेकर के किस तरह से उन्हें नियुक्तियाँ दी जाए, इसे लेकर के भी हाल ही में जो